दोस्तों इस वीडियो में HTML के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि 30 प्लस होंगे उसको देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यह है कि HTML स्टैंड्स फॉर मतलब HTML का पूरा नाम होता क्या है। ए ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी हमारा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो बताना आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। और डी हमारा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा होगा बी ऑप्शन सही होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि एच फॉर हाइपर, टी फॉर टेक्स्ट, एम फॉर मार्कअप एंड एस फॉर एल फॉर लैंग्वेज। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। आप मैं एक्सप्लेनेशन इसका दिया हूँ कि HTML इज एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशन। मतलब वेब एप्लीकेशन और वेब पेज को बनाने में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, HTML का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये हो गया। हमारा सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो यह है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। मतलब अगर जो हमारा HTML होता है उसको जो टैग होता है HTML का, उसको स्टार्टिंग जो वेब पेज बनाना होता है तो उसका टैग क्या होता है। सबसे पहले कौन होता है, या तो हेड टाइटल, फिर HTML फिर बॉडी, या फिर HTML बॉडी टाइटल हेड, या फिर HTML हेड टाइटल बॉडी, या फिर HTML हेड टाइटल बॉडी। तो हमारा कौन सा सही होगा, डी होगा। क्योंकि हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ पे कि इसका हमारा आंसर कैसे होगा। देखिए हमारे HTML पर लगा हुआ है, यहाँ पे डाक टाग के पास हमारा क्या है, HTML टैग लगा है और उसके बाद हेड टैग लगा हुआ है। फिर हमारा क्या लगा हुआ है, टाइटल लगा हुआ है। तो ये कैसे लगा हुआ है, पहले HTML फिर हेड फिर टाइटल। तो आप देखिए ऑप्शन हम जो हमने दिया है यहाँ पे, HTML हेड और टाइटल फिर बॉडी होता है। तो बॉडी के अंदर सारा चीज़ आप लिखते हैं, टाइटल के अंदर टाइटल का नाम लिखते हैं, और हेडिंग के अंदर हेडिंग का, और HTML के अंदर सारा चीज़ होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग वो वाला। फिर हमारा हो जाए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यह आया कि विच ऑफ द, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। मतलब कि जो HTML होता है उसमें हमारा अगर बोल्ड करना हो टेक्स्ट को, मतलब मोटा करना हो, मतलब तो उसका कौन सा प्रयोग कर टैग का, या प्री टैग, ए टैग, बी टैग, और हमारा क्या होता है बी आर टैग। तो अब देखिए ए टैग एंकर टैग होता है, प्री होता है जो स्पेशल फॉर्मेट के लिए होता है, और बी होता है बोल्ड के लिए होता है, बी आर होता है जो हमारा होता है लाइन को तोड़ने के काम आता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला टैग जो हमारा टैग है बी टैग है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर हमारा देखेंगे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। मतलब कि सबसे बड़ा हेडिंग किसका होता है, क्योंकि छह हेडिंग होता है, H1 H2 H3 H5 H4 H5 H6। तो उसमें सबसे बड़ा कौन होता है ये देखना है मतलब। यहाँ पे देखिए ए में दिया H3, बी में दिया H1, सी में H5 और डी में H6। तो हमारा क्या होता है, H1 जो टैग होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है, H1 जो होता है। ठीक, जो हमारा मतलब हेडिंग में सबसे मतलब इंपॉर्टेंट मतलब होता है। फिर हमारा आता है, देखिए हम दिया भी H1 टैग यूज टू इंसर्ट द मेन हेडिंग ऑन द हाईएस्ट लेवल हेडिंग। सबसे बड़ा हेडिंग यही होता है। ठीक, उसके बाद से सारे के सारे छोटे होते जाते हैं, जितने जिसमें देख रहे हैं ना, H2 H3 H5 सबसे छोटा H6 हो जाता है जा करके। फिर हम आएंगे यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन हमारा हुआ यह दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड इन टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक इन HTML। मतलब कि अगर HTML होता है, अगर उसमें लाइन को ब्रेक करना है तो उसमें कौन सा टैग का इस्तेमाल किया जाता है। पहला बी आर टैग, ए एंकर टैग, और प्री टैग, और बी मैं ऑलरेडी बताऊंगा आपको बी आर टैग का प्रयोग किया जाता है लाइन को तोड़ने में। ए टैग का जो प्रयोग एंकर टैग का प्रयोग किया जाता है उसमें फिर हमारा होता है कि प्री टैग होता है जो स्पेशल फॉर्मेट में प्रयोग किया जाता है, फिर बी टैग होता है बोल्ड के लिए किया जाता है। इसलिए हमारा बी आर टैग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। इसमें ऑलरेडी मैंने इसको व्याख्या भी किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन कैसे सही होगा। या BR tag HTML document is used to create a line break in a text। if you place the BR tag कर सकते हैं, सब पूरा पढ़ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या करता है, देखिए इंटर की जैसा काम करता है। यहाँ लिखा भी है यहाँ पे कि देन इट वर्क्स द सेम एज प्रेसिंग द इंटर। जैसे इंटर प्रेस करते हैं लाइन ब्रेक हो जाते हैं, सेम वैसे ही BR टैग होता है वो काम करता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ए लिस्ट विद इन द लिस्ट आइटम इन बुलेट्स इन HTML। मतलब HTML में हमारा अगर अनऑर्डर लिस्ट लेना हो तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि मतलब बुलेट टाइप का होता है या इस स्क्वायर टाइप का होता है। तो उसमें कौन सा प्रयोग होता है, पहला ए दिया यूएल टैग, बी ओएल टैग, और सी एल आई टैग, और डी आई टैग। तो आप जानते हैं आई से इटैलिक होता है, एल आई से लिस्ट होता है, ओएल से क्या और आर्डर लिस्ट होता है, आर्डर लिस्ट, और यूएल से होता है ऑन आर्डर लिस्ट। इसने क्या पूछा है, ऑन आर्डर लिस्ट, इसलिए हम क्या करेंगे, ये होता है यूएल टैग। अब इसमें एक्सप्रेशन देख सकते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ बता दिया कि इसमें 4 टाइप के मतलब होते हैं। पहला डिस्क होता है, ठीक, उसके बाद सर्किल होता है। डिस्क में आपका देख सकते हैं ऐसे होता है। उसके बाद हमारा जो सर्किल होता है ऐसे होता है, जो अनऑर्डर लिस्ट होता है मतलब आर्डर नहीं देते हैं, और स्क्वायर में ऐसे होता है। और फिर हमारा क्या होता है, इधर से नॉन मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो इसमें यूज कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 7 नंबर, यह कि विच कैरेक्टर यूज टू प्रेजेंट द
क्लोजिंग ऑफ ए टैग इन एचटीएमएल, मतलब पूछा यह है कि विच करेक्टर, कौन सा करेक्टर इसमें है चारों में से। आप देखिए एक ए स्लैश है और बी हमारे यहाँ पे वो है, फिर हमारा क्या है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है और फिर हमारे से फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश और यहाँ पे डॉट है। तो पूछा यह है कि विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ ए टैग इन एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल को क्लोज करने के लिए सब किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश है और ये बैकवर्ड स्लैश, देखिए पीछे क्यों झुका हुआ है और ये आगे क्यों झुका हुआ है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ कैसे क्यों मतलब क्लोज होता है। यहाँ पे देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए टैग हमारा जो शुरू हुआ है यहाँ पे ये टाइटल टैग, देखिए टाइटल शुरू यहाँ पे हुआ है लेकिन एंड हुआ है टैग का, देखिए हमारा फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है यहाँ पे एचटीएमएल में। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। फिर हमारा क्या होता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब दिया भी यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर यू टू इंडिकेट द क्लोजिंग ऑफ ए टैग इन एचटीएमएल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, दिया हमारा हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक इन एचटीएमएल, मतलब हाइपरलिंक मतलब अगर हमको कोई भी लिंक देना है, जैसे मान लो गूगल का देना हो तो गूगल पे लिंक दे सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो मतलब कैसे आप दे सकते हैं, कोई वेबसाइट हो गया आपका या अमेजन वेबसाइट हो गया या फ्लिपकार्ट का हो गया, किसी भी चीज़ के वेबसाइट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं और इसका यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। तो पूछा यह है कि हाइपरलिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिससे कोई भी यूजर पे क्लिक करे अगर उस लिंक पे तो वो उस वेबसाइट पे चला जाए। यहाँ पे मैं लिख दिया www.google.com, तो भी क्या होता है गूगल पे जैसे जैसे उस लिंक पर क्लिक करेगा तो बंदा वो चला जाएगा। तो पूछा यह है कि यहाँ पे कहाँ यूज होगा, पहला ये है एच एफ डब्ल्यू एक वेबसाइट का नाम है, फिर ए यू आर एल, फिर हमारा ए लिंक और फिर ए हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा होता है क्या, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। ये बताना है कि यू आर एल का प्रयोग हुआ या लिंक का प्रयोग हुआ या डब्ल्यू जो हमारा है उसका प्रयोग हुआ। तो आपको इसी में बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ए वाला होगा, एच का प्रयोग किया जाता है। जो भी आपको लिंक जनरेट करना हो हाइपर लिंक का तो एच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, देखिए आप लिया भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 क्वेश्चन यह है कि हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट, ए लिस्ट विद आइटम इन नंबर्स इन एचटीएमएल, मतलब कि जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है टैग का। यूएल बताया था अभी ऑलरेडी, ऑन ऑर्डर लिस्ट होता है, एलआई लिस्ट होता है, आई इटैलिक होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कहते हैं 1 2 3 होता है या जो जिसमें भी होता है हमारे, देखिए ऑलरेडी हम दिया भी है यहाँ पे कि ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है। टैग इन एचटीएमएल यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट आइटम नंबर्ड फॉर्मेट, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर लिस्ट, जैसे न्यूमेरिक नंबर हो गया जैसे। उसके बाद से मान लीजिए आप एक और फिर अपने 2 देते हैं वो भी होता है। फिर हमारा एक और होता है जो हमारा रोमन नंबर में होता है 1 और 2 नाम से ऐसे ऐसे होता है, जबकि आप देखे होंगे। फिर हमारा कैपिटल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ए होता है, यहाँ पे ए भी होता है, फिर एक कैपिटल अल्फ़ाबेट ए हो, स्मॉल अल्फ़ाबेट था वो, फिर ए होता है। तो अलग-अलग तरह से मतलब आप दे सकते हैं, 4-5 प्रकार से दे सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक इन एचटीएमएल। अगर हमको टेक्स्ट को इटैलिक कर देना होता है ना कि टेक्स्ट को बोल्ड भी किया सकते हैं, मोटा पतला कुछ भी किया सकता है, टेढ़ा हुआ तो किया सकता है, तो कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि आई इटैलिक आई टी प्री, तो हमारा होता है इटैलिक टैग, ये वाला आई वाला टैग इटैलिक नहीं होता, आई टैग का प्रयोग कर सकते हैं। आई टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे आप, जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इटैलिक में होंगे, मतलब कि तिरछे होंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, देखिए आप दिया भी इटैलिक टैग का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि बताना है आपको हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन एचटीएमएल, मतलब कि अगर एचटीएमएल में हमको इमेज इंसर्ट करना है, एचटीएमएल मतलब कोई भी इमेज आप डालना चाहते हैं उसमें, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। आप देखिए आईएमजी एचआरएफ, आईएमजी यूआरएल, आईएमजी लिंक, आईएमजी एसआरसी और बाकी इमेज का नाम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। डॉट पीएनजी में हो सकता है, डॉट जेपीजी में हो सकता है। ठीक। तो हमने क्या किया है, हमारा जो ऑप्शन सही होगा, लिंक तो दे नहीं रहे हैं ना यूआरएल दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आईएमजी एसआरसी इमेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, और यहाँ पे दिया है कि 12 नंबर दिया है कि हाउ टू ऐड ए बैकग्राउंड कलर इन एचटीएमएल, मतलब जो हमारा बैकग्राउंड कलर जो होता है हमारा उसको कैसे दे सकते हैं एचटीएमएल में। तो पहला ये दिया है मार्क्यू बीजी कलर रेड, मार्क्यू बीजी कलर रेड, फिर मार्क्यू बीजी कलर रेड, फिर मार्क्यू कलर रेड। तो बताना आपको यह है कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है पूरे बॉडी का, पूरे एचटीएमएल का करना है, तो उसको में कौन सा आप चेंज करेंगे, कौन सा इसमें टैग है जो लगाएंगे इसमें। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। तो हमारा होगा ऑप्शन इसमें मार्की बीजी कलर ये वाला होगा ना, देखिए इसमें भी गैप नहीं है, इसमें पूरा तरह से गैप है, यहाँ भी ये लगा हुआ है कलर यहाँ, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा सही है। सारा सही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस अंतर से एक्सचेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट होता है, बीजी कलर एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे दिया भी है द बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, इसलिए ये बीजी कलर है, ये भी है बट इसमें गैप है, ये भी बीजी कलर है बट इसमें क्या है वो लगा हुआ है, फिर कलर दे नहीं सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है इनपुट इज, इनपुट इज मतलब ये पूछा है तो क्या होगा। तो इनपुट क्या होता है, ए फॉर्मेट टैग होता है, बी एन एम्प्टी टैग होता है, सी ऑल ऑफ द अबव होता है, डी नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई नहीं और इसमें सब।
तो बताना यह है कि इनपुट टैग क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इनपुट से हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो भाई जो इनपुट होता है वो हमारा क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है। मतलब क्योंकि सारे के सारे उसमें फार्म को इनपुट करते हैं, फार्म में कुछ भी नाम लिख सकते हैं, तो उसी लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि आप देख सकते हैं जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग यूज टू मेक द अंडरलाइन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो इसमें किसका प्रयोग किया जा सकता है। पहला आई बताया, इटैलिक का प्रयोग किया जाता है। यूएल होता है ऑनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। यू जो होता है वो आपका होता है, यू जो होता है यूएल, यूएल जो होता है यहाँ पे ये वाला हो जाए, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि यूएल ऑनऑर्डर लिस्ट होता है, आई इटैलिक होता है, प्री स्पेशल फॉर्मेट के लिए होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, यू टैग ऑनऑर्डर लिस्ट। फिर हमारा देखिए इसको पढ़ भी सकते हैं आप अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, हाउ टू क्रिएट चेक बॉक्स इन एचटीएमएल। अगर एचटीएमएल में चेक बॉक्स को यूज करना हो तो क्या करेंगे हम। ए दिया है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, बी दिया इनपुट टाइप बटन, और सी दिया है चेक बॉक्स, और डी दिया हमारा इनपुट टाइप चेक बॉक्स चेक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा ये बताना है। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको इसमें अगर आपको चेक बॉक्स क्रिएट करना होता है, जैसे चेक बॉक्स में आप देखेंगे ऐसे ऐसा होता है, और यहाँ पे चेक करना होता है वैसा वाला होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। क्योंकि मैं आप दिया है टू क्रिएट चेक बॉक्स इन एचटीएमएल वी हैव टू यूज द इनपुट टैग एंड गिव द वैल्यू चेक बॉक्स इट्स इनपुट एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूट का नाम होता है चेक बॉक्स इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ 16 नंबर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। बताना यह है कि इसमें जो ड्रॉप डाउन प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे एचटीएमएल में होता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। पहला यह दिया है सिलेक्ट, बी दिया लिस्ट, और सी दिया ड्रॉप डाउन, और डी दिया हमारा ऑप्शन। तो इसमें बताना हमको कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो हमारा इसमें सही होगा चारों में से जो ऑप्शन सही होगा हमारा वो यह होगा, ऑप्शन होगा। ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि ड्रॉप डाउन का प्रयोग करते हैं। बहुत लोग कन्फ्यूज होकर ड्रॉप डाउन मार देंगे, बट ऐसा नहीं है, ऑप्शन का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, यहाँ पे दिया भी है, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर यह है कि एचटीएमएल टैग्स आर इंक्लूज इन। एचटीएमएल टैग जो हमारा इंक्लूज होता है वो किससे होता है। पहला हैच एंड हैच, यहाँ पे देखिए ना, फिर हमारा एंड का प्रयोग किया, फिर इससे किया था किससे मतलब इंक्लूज होता है एचटीएमएल टैग होता है, तो हमारा एंड से होता है। जैसे कि आप जानते होंगे इससे ऐसे ऐसे होता है इसमें, तो इसका प्रयोग किया, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि दिया है हमारा दिया भी आर एस्टिमेट टैग मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन द रेगुलर इन एंगुलर होता है। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सब सारे के सारे होते हैं। देखिए देखिए आप दिखा सकते हैं आपको हम। देखिए एस्टिमेट होता है ना, ये हेड ही है, यहाँ पे सब बंद हुए देख रहे हेडिंग के अंदर ये सारे सारे चीज लिखे हुए हैं, सिर्फ दोनों टैग के अंदर ही। ये भी देखिए भी दोनों टैग के अंदर लिखे हुए इसलिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैग यूज टू ऐड रो इन द टेबल। ठीक, कौन सा ऐसा हुआ है, मतलब कि रो को ऐड करना, रो को ना कि कॉलम को। यहाँ पे देखिए टीटी मतलब वो टेबल डाटा होता है, टीटी मतलब टेबल डाटा, और टीएच मतलब वो टेबल हेड, और टीआर मतलब टेबल रो होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेबल रो। ओके, टेबल में टेबल रो को ऐड कर रहे हैं इसलिए इसका प्रयोग करेंगे टीआर टैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, दिया भी यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगल रो ऐड करना है। तो फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, क्योंकि बहुत ही फास्ट करना है इसको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है इस तरह से। तो हमारा जो अगले नंबर क्वेश्चन यह है कि द एचआर टैग इन एचटीएमएल इज यूज्ड फॉर। जो एचआर टैग होता है एचटीएमएल में किसके लिए यूज होता है। पहला न्यू लाइन, बी वर्टिकल रूलर, सी न्यू पैराग्राफ, और डी होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। तो इसमें जो एचआर टैग होता है वो हमारा होता है न्यू लाइन में नहीं, वर्टिकल में नहीं, हमारा होता है हॉरिजॉन्टल रूलर में यूज किया जाता है जो एचआर होता है। एच मतलब हॉरिजॉन्टल, आर मतलब रूलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे बी एच बी आर होता है तो वर्टिकल रूल हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, देखिए दिया भी एच आर का नंबर ये दिया भी है। फिर हमारा क्वेश्चन यह होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन होया है कि वो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए यूनिक नेम टू एन एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट को यूनिक नाम देना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, बी आईडी, सी टाइप, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हम बनाते हैं क्या, आईडी। देखिए क्लास सेम हो सकता है बट आईडी यूनिक होना चाहिए, पूरे वेब पेज में आईडी यूनिक होना चाहिए। अगर आईडी सेम हो गया तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए हमें आईडी को यूनिक बनाना चाहिए, इसने ऑलरेडी दे दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ दिया है, देखिए दिया भी आईडी का, द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई a unique ID for an element of the HTML document. It educates the unique identifier which can be used by JavaScript and CSS to perform certain tasks. ऐसा इसलिए किया जाता है आईडी को, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप आईडी नहीं देंगे सही से तो इसमें होगा क्या कि आपको अगर जावास्क्रिप्ट या सीएसएस यूज करना है तो उसमें दिक्कत होता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। बस इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं हम अलग अलग यूनिक आईडी का, ताकि हम अलग अलग ऑपरेशन कर सकें उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है जो हमारा 21 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट। अगर स्क्रॉलिंग करना होता है, आप देखे होंगे जैसा मतलब ये अब बार बार मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मतलब कौन सा मतलब उसमें यूज किया जाता है। हमारा होता है ए मार्क्यू, बी स्क्रॉल, सी ड्यू, और डी नॉट। हमारा होता है मार्क्यू का प्रयोग किया जाता है, मार्क्यू जो टैग होता है उसका प्रयोग किया जाता है स्क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए। या दिया था मार्क्यू टैग ये नॉन स्टैंडर्ड एचटीएमएल एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू स्क्रॉल टेक्स्ट और इमेज आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। या तो आप ऐसे भी कर सकते
सकते हैं, ऐसे-ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे-ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द इमेज और टेक्स्ट इन अप, डाउन एंड लेफ्ट राइट डायरेक्शन, मतलब किसी भी दिशा में कर सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग। स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग में किसका प्रयोग किया था, आपने पढ़ा ऑलरेडी। ए जो पी होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है, बी होता है बोल्ड के लिए होता है, और डी नन ऑफ होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्री टैग का प्रयोग किया जाता है स्पेशल फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, दिया भी यहाँ पे प्री टैग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे यू टू स्पेसिफाई प्री फॉर्मेट टैग, तो इसको पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि 23 यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वे टू सेंड ईमेल टू एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल में अगर हमको मेल सेंड करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे। पहले ऑप्शन दिया है एचडीएफ मेल टू एक्स वाई, या मतलब कोई मेल का नाम है दे सकते हैं आप, नाम से मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे है। फिर एचडीएफ, फिर ये वाला, फिर ईमेल ए, बताना आपको यह है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला होगा, मेल टू का प्रयोग देंगे टैग का, फिर हमारा ईमेल का जो नाम है वो दे देंगे, हमारा ईमेल चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, और खास तौर से एंकर टैग के अंदर ही सब सब होता है, या जो भी हम लिंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि 24 नंबर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेनर फॉर टी आर टी एच एंड टी डी, मतलब दिया है कि किस में स्टोर होता है, डाटा में, टेबल में, ग्रुप में। तो ऐसे स्पष्ट है कि टी आर मतलब होता है टेबल टू, टी एच मतलब टेबल हेडिंग, टेबल है, फिर हमारा टी डी मतलब टेबल डाटा था, हमारा सारे के सारे जो इम्प्लीमेंट होता है वो टेबल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया भी है द टेबल टैग इन एचटीएमएल जनरली यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट होता है। वी कैन क्रिएट टेबल डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग द टेबल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ टीआर टीएच एंड टीडी एलिमेंट। ओके, तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप। अब 25 नंबर दिया है कि 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा यह है कि हाउ टू इंसर्ट ए बैकग्राउंड इमेज इन एचटीएमएल। अगर एचटीएमएल हमको बैकग्राउंड इमेज करना हो तो क्या करेंगे आप, पहला बॉडी बैकग्राउंड इमेज, इमेज का जो हमारा नाम है वो, फिर आईएमजी बैकग्राउंड आईएमजी डॉट पीएनजी, फिर बीजी इमेज इमेज आईएमजी डॉट पीएनजी, और डी दिया हमने ना दबाओ। तो आपको इसमें से चारों में से कोई आना कोई ऑप्शन चूज करना है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूरे आप एचटीएमएल में दे रहे हैं इसलिए आपको बॉडी में देना होगा, इसमें ए वाले में देना होगा। ये आईएमजी सिर्फ इमेज में ही आप बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे, और बीजी इमेज से तो कोई मतलब नहीं, फिर इसलिए हम लोग बॉडी का ए करेंगे। फिर हमारा 26 नंबर क्वेश्चन यह है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड आर बुलेट लिस्ट इन एचटीएमएल। तो देखिए चार क्वेश्चन दिया है, अनऑर्डर्ड मतलब इवल होता है जो, तो इसमें मतलब बताना है कि कौन सा इसमें वाला है। पहला ए दिया डिस्क स्क्वायर ट्रायंगल, बी दिया है पॉलीगॉन ट्रायंगल सर्किल, डिस्क सर्किल स्क्वायर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ट्रायंगल तो उसमें होता नहीं, बट इसमें डिस्क स्क्वायर होता है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पॉलीगन ट्रायंगल सर्किल होता है, बट ट्रायंगल पॉलीगन नहीं होता, इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा। डिस्क सर्किल स्क्वायर ये होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो सी वाला ऑप्शन है वो वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 27 नंबर जो क्वेश्चन हमारा होगा, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे देखिए ये सर्किल होता है तो पढ़ सकते हैं, इसको तीन टाइप के होते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया 27 नंबर दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग द इज अ करेक्ट वे टू क्रिएट लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर, मतलब लोअर केस लेटर में हमको चेंज करना है, वो कोई भी लिस्ट बना रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा। पहला दिया है हमारा, देखिए चार टैग दिए हैं। पहला ये दिया है ओ एल अल्फा ए, बी ओ एल टाइप ए, फिर ओ एल लेटर ए, फिर नन ऑफ द अबव। बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो ओएल टाइप होते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट ए वाला होगा, क्योंकि टाइप दिया है ना, अल्फा से मतलब है ना, यहाँ पे लेटर देना ही नहीं है, टाइप देना हो ना, क्योंकि जो भी आप लिस्ट लिखेंगे वो सारे का सारा लिस्ट क्या होना चाहिए, ऑन ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए, ना कि ऑन ऑर्डर होना चाहिए, इसलिए वो टाइप देना पड़ेगा कि ए से। या मतलब अगर आप यहाँ पे अगर कैपिटल ए दे देंगे तो जो भी मतलब आएगा लिस्ट वाला वो यहाँ से अगर बढ़ा देंगे कैपिटल, तो जो शुरुआत होगा ऑन ऑर्डर लिस्ट का वो ए बी सी होगा। अब ए बी सी होगा, ए बी सी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर स्मॉल ई करेंगे तो आपको यहाँ से ए, फिर बी, फिर क्या हो जाएगा सी, स्मॉल सी, मतलब सारा ए से लेकर जेड तक वो सब स्मॉल में जाएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल ए लिखेंगे तो कैपिटल ए लिखेंगे तो ए पूरा बड़ा बड़ा, और स्मॉल ए लिखेंगे तो ये वाला, इसलिए हमने क्या किया, टाइप ए का प्रयोग किया, ना कि अल्फा ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है 28 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट विद द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 4। अगर हमको वैल्यू 4 को मतलब हमको स्टार्ट करना है, मतलब 4 नंबर से स्टार्ट करना है, जो ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए, मतलब ये स्टार्टिंग तो इस समय 1 2 3 से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अगर आपको चाहते हैं कि 4 से ही हमारा स्टार्ट हो, मतलब 1 से स्टार्ट ना हो, 4 5 6 और लगातार आगे बढ़ता रहे, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे इसमें, ये बताना है आपको। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दिया है ओएल टाइप 1 इनिशियल 4, ओएल टाइप 1 इनिशियल 4 बिगिन 4, ओएल टाइप 1 नम 4, ओएल टाइप 1 स्टार्ट 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओएल टाइप 1 स्टार्ट, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है
दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल। अगर आपको क्या करना है, इनलाइन स्टाइल का प्रयोग करना हो, मतलब लाइन के अंदर ही स्टाइल देना हो एचटीएमएल के अंदर, टैग के अंदर, तो कौन सा प्रयोग करेंगे आप? कौन सा इसमें टैग का? स्टाइल, टाइप, क्लास और नॉन ऑफ द अबव। हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्टाइल टैग का प्रयोग करेंगे इनलाइन के अंदर करना होगा तो, क्योंकि बाहर से भी ऐड किया जा सकता है सीएस से, बट इसमें अच्छे से होता है स्टाइल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिया है हमारे यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं स्टाइल का मतलब क्या, क्यों इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा बताने में। फिर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराग्राफ टैग इन एचटीएमएल। मतलब एचटीएमएल टैग में, एचटीएमएल में जो होता है पैराग्राफ कौन सा होता है? पी। पैराग्राफ के लिए कौन सा मतलब टैग प्रयोग करेंगे आप एचटीएमएल में? पी टैग, बी टैग, प्री टैग और नन ऑफ द अबव। हम क्या करेंगे बताया आपको, प्री होता है स्पेशल फॉर्मेट के लिए और बी होता है बोल्ड के लिए। तो प्री जो पी होता है हमारा होता है पैराग्राफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह होता है कि 31 यह है कि एन एचटीएमएल प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द एक्सटेंशन। किससे, किसके द्वारा एचटीएमएल प्रोग्राम सेव किया जाता है? ये दिया है, जब भी आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप लिख दिए सपोज मान लीजिए एन प्रोग्राम डॉट एचटीएमएल, तभी से हो पाएगा। अभी फिर आप लिख देंगे प्रोग्राम डॉट एच टी, तो भी सेव नहीं होगा। प्रोग्राम डॉट एच एम एल लिखें तो भी सेव नहीं होगा। तो प्रोग्राम डॉट एच टी एम एल लिखेंगे, एच टी एम एल एक्सटेंशन जरूरी होता है। किसी प्रोग्राम, किसी भी चीज़ का नाम या अपना ही नाम लिख दीजिए आप, नाम लिखने के बाद आपको उसके साथ अंत में डॉट एच टी एम एल लिखना जरूरी होता है। साथ ही साथ इसमें डॉट एच टी एम भी लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। देखिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन में किया हुआ है ऑलरेडी कि इसमें कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए डॉट एच टी एम एल आर डॉट एच टी एम एल, इन दोनों में से या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों के दोनों ही सपोर्ट करता है यह। ठीक है, डॉट एच टी एम एल या डॉट एच टी एम एल, तो दोनों में सेव कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है कि ये प्रोग्राम इन एचटीएमएल कैन बी रेंडर्ड एंड रीड बाय। मतलब कि जो एचटीएमएल प्रोग्राम होता है वो किसके द्वारा मतलब रीड किया जाता है, कैसे पढ़ते हैं आप? मतलब जब भी आप रन करते हैं कैसे करते हैं, रन करने के बाद किसे पढ़ते हैं आप? पहला वेब ब्राउज़र पे, सर्वर पे, इंटरप्रेटर पे, तो नन दबाव पे। सिंपल सी बात है, वेब ब्राउज़र पे होता है, जो कि अगर गूगल करेंगे या आप जो भी आप यूज़ करते हो मतलब वेब ब्राउज़र, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें ही पढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि द टैग इन एचटीएमएल आर, मतलब जो एचटीएमएल का जो टैग होता है वो क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है, इन अपर केस होता है, नॉट केस सेंसिटिव होता है, इन लोअर केस होता है। तो केस सेंसिटिव क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि एचटीएमएल में हम छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई इसमें बाइंडिंग नहीं होता है कि इसमें आप बड़ा लिखेंगे या छोटा लिखेंगे। बस सिंपल सी बात यह होता है कि आपको यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है ये आपको देखना है। तो यहाँ क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। जो एचटीएमएल का जो होता है वो क्या होता है, केस कैसे नहीं होता है, दिखा दे रहा हूं आपको मैं। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर ये टी यहाँ पे क्या टी है, अगर मैं चाहता हूँ इसको कैपिटल टी लिखना तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये टी आई से शुरू करो या टी आई से शुरू करो। ठीक है, यहाँ भी मतलब चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टी आई से कैपिटल टी भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार जो भी चाहे चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब वो नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल है तो ये नहीं चलेगा, या स्मॉल है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाला फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मतलब रूट टैग क्या होता है एचटीएमएल का? सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे शुरुआत कहाँ से होती है इसके एचटीएमएल की? तो हमारा शुरुआत होता है डी से ही होता है, ये रूट होता है हमारा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एचटीएमएल में अंदर कि सबसे ज़्यादा शुरुआत कहाँ से हुआ है, यहाँ पे एचटीएमएल टैग से ही शुरू हुआ है। इसके अंदर सारे चीज़ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, इसलिए हमारा एचटीएमएल क्या हो जाएगा, साइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि इन HTML5 विच इज 35 क्वेश्चन है कि इन HTML5 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग यूज टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है? एक पहला दिया है डाक टाइप HTML, डाक टाइप HTML और यहाँ पे स्लैश है, फिर डाक टाइप, फिर डाक टाइप। तो देखिए इसमें से हमारा ये वाला सही होगा, कैसे दिखा दे रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML के अंदर सबसे शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एंकर टैग लगा हुआ है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे इसके अंदर, ये भी देख सकते हैं आप अच्छे से। और फिर डाक टाइप HTML लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी। तो इसलिए शुरुआत यहीं से होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि जो हमारा 35 नंबर है वो यह है कि 36 विच ऑफ द फॉलोइंग टैग यूज टू क्रिएट ए कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन बॉक्स। किसका प्रयोग किया जाता है कॉम्बो बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन करने के लिए? लिस्ट का, सिलेक्ट का, इनपुट टैब ड्रॉप डाउन का या ईमेल का? तो हम इसमें प्रयोग करते हैं किसका, सिलेक्ट कमांड का। ठीक है, सिलेक्ट जो हमारा टैग होता है इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट ऑफ द टैग। मतलब टैग मतलब कौन सा इसमें है? तो पहला दिया है मेथड, मतलब एट्रीब्यूट में एक्शन और बोथ एंड भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथड और एक्शन दोनों का प्रयोग किया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि विच ऑफ द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन एचटीएमएल। अगर एचटीएमएल हमको कमेंट करना हो तो कौन सा इसमें इस्तेमाल होता है? पहला यूजिंग हैच, हैच एंड हैच, फिर ए वाला, फिर ये देख ही रहे हैं, और ये वाला प्राइवेट स्लैश बैक स्लैश। तो इसमें हमारा कौन सा ये वाला सही हो जाएगा? कैसे इसको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको कैसे ये वाला होता है यहाँ पे। देखिए अगर मुझे मान लीजिए सपोज इसको मुझे कमेंट करना है तो मैं खाली कंट्रोल स्लैश करूँगा। देखिए कंट्रोल स्लैश यहाँ पे करके, यहाँ पे जो एचटीएमएल में कर सकते हैं आप, इसे करके एचटीएमएल में कर सकते हैं इसको। या चूंकि ये मैंने
स्टाइल में किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं इसके अंदर बॉडी के अंदर टाइटल मैंने अंदर बॉडी के अंदर मैं कुछ लिख दूंगा यहाँ पे, और उसके अंदर मैं कुछ करूंगा, सीएसएस के अंदर किया था। इस मान लीजिए यहाँ पे आके मैंने इसको क्या कि कमेंट कर दिया, तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए लगा हुआ, फिर दो यहाँ पे वो लगा हुआ, फिर यहाँ से ऐसे होता है कमेंट, इसमें जो होता है। ठीक है, तो इसमें अलग तरह से कमेंट होता है, सीएसएस में अलग कमेंट होता है अलग तरह से। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला, इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा। फिर पूछा है 39 नंबर कि विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन। जब भी आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना, मान लीजिए केमिस्ट्री फॉर्मूला लिख रहे हैं या मैथ का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो कैसे यूज करेंगे आप? मान लीजिए एक्स के ऊपर पावर 2 लगाना है, 3 लगाना है, तो कौन सा प्रयोग करेंगे? सुप टैग का, सब टैग का, और पी टैग का, या नॉन ऑफ द अबव का? तब इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सुप टैग का यूज करेंगे हम, जब भी हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या जब भी मतलब पावर वाला काम करेंगे, एक्सप्रेशन वाला। ठीक है, तो इसी से मेरा खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।